अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 138। ये एग्जाम्पल सीबीएसई पूछ चुकी है और हो सकता है बार बार पूछ चुकी हो, क्योंकि मेरे पास तो बुक पुरानी है, उसी से सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपसे कह रहा है कि I1 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू बताओ और I3 की वैल्यू बताओ। ये आपके पास फिगर है तो बता देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता रखी थी, वो ये थी कि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आप पोलैरिटी असाइन करोगे रेजिस्टेंस ऊपर। तो करंट जा रही है ऊपर को, तो ये हुआ प्लस का और ये हुआ माइनस का। ये आपके पास बैटरी है तो ये माइनस का, ये प्लस का। और ये है रेजिस्टेंस, तो ये करंट इस तरफ को आ रही है तो ये प्लस और ये माइनस। करंट ऊपर को जा रही है तो ये प्लस ये माइनस। ये आपके पास बैटरी है, पोलैरिटी असाइन कर दो प्लस माइनस, बात खत्म। अब करंट की डायरेक्शन का मतलब ही खत्म। अब लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, तो मैंने हमेशा आपको बताया था आप हमेशा क्लॉकवाइज चलो मेरी तरह, तो क्लॉकवाइज चलता हूँ। वैसे भी इन्होंने क्लॉकवाइज चला है, क्या चला है? क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज चलने के बाद आप इक्वेशंस बनाओगे, तो आप लूप ले लो। एक तो लूप आपके पास ये दिखाई दे रहा है, दूसरा लूप ये दिखाई दे रहा है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आप बात करोगे इन लूप, लूप का नाम बता दो, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए। इन लूप ए बी ई एफ ए बाई यूजिंग के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, जहाँ से आपका मन करे, यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। क्लॉकवाइज चलूँगा, तो मैं जब चलूँगा तो जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स आएंगे उनका मुझे दूसरा साइन लेना पड़ेगा। इट मीन जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो प्लस का साइन पड़ेगा मेरे सामने पहले, प्लस, और ये वोल्टेज है तो ये हो जाएगा 12। और आगे चला तो माइनस, दूसरा वाला लेना ना मुझे माइनस। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की करंट से मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज बन जाएगी। तो माइनस के 5 I1, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ को आए तो दूसरा वाला साइन माइनस, रेजिस्टेंस कितना 2, और यहाँ की करंट कितनी है जल्दी से बताओ, I3। और वापस से यहीं आ गए, कुछ नहीं मिला, मतलब इज इक्वल टू 0। इसको अगर सही करके दिखाएं तो ये हो जाएगा 2I3 प्लस के 5I1 इज इक्वल टू 12। देख लो, ये दोनों टर्मों को उधर ले जाओ, 12 एक तरफ बचा रह जाएगा, ठीक है। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, बात खत्म। एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये है, तो आप कहोगे दूसरे लूप में, दूसरे लूप का कलर अलग। इन लूप का नाम क्या है भाई? BCDEB बाय यूजिंग KVL। लगा दो KVL, जल्दी से फटाफट लगाओ KVL। तो लगाओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप दूसरा साइन इस्तेमाल करोगे। तो आपको लेना पड़ेगा प्लस के 2, यहाँ पर करंट है I3। फिर आगे गए, आगे जाते जाते कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ को आए, दूसरा साइन लोगे प्लस 3, यहाँ पर है करंट I2। फिर यहाँ को आए, दूसरा साइन लोगे, माइनस का 6 वोल्ट है, फिर वहीं आ गए घूमकर, मतलब 0। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे कह सकते हो 2I3 प्लस का 3I2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ इक्वेशन है I1 I3 में, और यहाँ I3 I2 के अंदर है। तो इसका मतलब आपके पास 3 चीज़ें चल रही हैं, I1 भी चल रहा है, I2 भी चल रहा है और I3 भी चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, या तो अब देखो, पहले तो यहाँ समझो कि 3 वेरिएबल हैं, I1 I2 I3, इक्वेशन 2 हैं, तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो आप तीसरी इक्वेशन बनाओ। तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी ये ध्यान देना है। देखो, ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये करंट गई यहाँ तक I2, और ये करंट जा रही है इस तरीके से, तो ये I1 आई। देखो, I2 और I1 जुड़ करके नीचे को आई है I3 की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी पॉइंट पर आप KCL लगाओगे, किरचॉफ करंट लॉ, तो आप यही कहते हो कि आने वाली करंट जो होती है वो बराबर होती है जाने वाली करंट के। तो आने वाली करंट बराबर होगी जाने वाली करंट के। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पाइप ये है और पानी का, और एक पाइप ये है पानी का, और एक पाइप ये है। अब यहाँ से भी कुछ पानी आया, यहाँ से भी कुछ पानी आया, ये ओपन है, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा पानी इसमें से निकल के जाएगा। इसमें से आया I1, इसमें से आया I2, तो I3 किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के।
ये है ना, तो यही तो KCL बताता, किरचॉफ करंट लॉ यही तो बताता, जिसको आप जंक्शन रूल भी कहते हैं, कि आने वाली करंट बराबर होती है जाने वाली करंट के। पहचानना ऐसा है कि करंट नीचे को है, करंट ऊपर को है, करंट ऊपर को, तो ये सारी करंट मिलकर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे ही घूम रही है। ये देखो इस तरीके से घूम रही है करंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे हेयर क्या होगा भाई, I3 किसके बराबर है, I3 ये इक्वल है किसके, है इक्वल I1 प्लस I2 के, I1 प्लस I2 के। तो अब एक काम कर लो, जहाँ जहाँ I3 है, जहाँ जहाँ I3 है उसकी जगह I1 प्लस I2 रख दो, ऑटोमेटिकली इक्वेशंस I1 I2 में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन फिलहाल थर्ड हो गई। आप पुट करो इसमें क्या, I3 की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस के 5I1 इज इक्वल टू 12, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करो 2I1 प्लस के 2I2 प्लस के 5I1 इज इक्वल टू 12। और देखो 2I1 ये है, 5I1 ये है, तो 7I1 हो जाएगा प्लस के 2I2 इज इक्वल टू 12। ये कितना हो गया, ये हो गई इक्वेशन 4, चौथी इक्वेशन बना दी। एक नई इक्वेशन आ गई I1 I2 में, तो I1 I2 में ये आ गई। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, तो आप कहोगे फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन थी ये, फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन थी। इस वाली इक्वेशन में क्या है आपके पास में 2I3, तो आप लिखोगे 2 और I3 की वैल्यू कितनी लिखोगे, I1 प्लस I2, 2I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, ये आ गया। इसको ज़रा और आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस के 3I2 इज इक्वल टू 6। अब देखो I1 ये है अकेला, तो इसको ऐसे रहने दो 2I1, ये भी I2 है, ये भी I2 है, तो प्लस के 5I2 ये हो जाएगा 6। तो इसको इक्वेशन कितनी कहोगे, 4 तक तो आपने बोल दिया, इसको कहोगे आप 5। बस इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना आपको। अब किस किस को, 4 और 5 को। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अब तो आपका बस इक्वेशन सॉल्व करने का काम रह गया। तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यही है ना, 4th एंड 5th, 4 ये है 5 ये है, तो चौथी कौन सी है, 7I1 प्लस के 2I2 इज इक्वल टू 12। 7I1 प्लस के 2I2 इज इक्वल टू 12, ये है इक्वेशन आपके पास में 4। देखो 7I1 प्लस के 2I2, 7I1 प्लस के 2I2 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। इसके बाद जो इक्वेशन है वो है ये 2I1 प्लस के 5I2, तो 2I1 प्लस के 5I2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ को लिख दो 2I1 प्लस 5I2 प्लस 5I2 ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको कोफिशिएंट इक्वल कर लेने, या तो आप I2 के कर लो या I1 के कर लो, किसी के भी कर लो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो 14 जो है वो 7 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, और 2 और 5 का अगर देखो 10 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35 I1 प्लस 5 दूनी 10 I2 इज इक्वल टू 12 पंजे 60। ये अब इक्वेशन 6 हो गई। इससे मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 I1 प्लस का 5 to the 10 I2 इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 7। बस जब साइन सेम होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, तो इसके साइन अपोजिट हो गए। 35 में से 4 निकालेंगे तो 31 बचेगा, 31 I1, और ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि प्लस का 10 I2 है और माइनस का 10 I2, ये पूरा ख़त्म। 60 ये है, 12 ये है, 60 में से 12 निकालेंगे तो 48 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 48। तो I1 की वैल्यू निकल कर आ गई 48 डिवाइडेड बाई 31। ये I1 की वैल्यू है। इस I1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। 4 में करना चाहो 4 में कर दो, 5 में करना चाहो 5 में, 6 में, 7 में, किस में भी पुट कर दो, आपको I2 मिल जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन। कौन सी आसान लग रही है मुझे, 5 वाली आसान लग रही है। तो ये हो जाएगा 2I1 की वैल्यू कितनी है, 48 डिवाइडेड बाई 31। ये है प्लस के 5I2 इज इक्वल टू 6। मुझे 5I2 यहीं रोकना है। 48 दूनी कितना होते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 5I2 6 माइनस, अब देखो 6 माइनस, ये टर्म उधर चली जाएगी,
48 का डबल कितना होता है जल्दी से बताओ। 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 48 दूनी होते हैं 96, तो ये जगह 96 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5/2। इसको सॉल्व कर लो ज़रा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 31 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 186, तो आपके पास ये आ जाएगा 186 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 31। तो 186 में से 96 माइनस करोगे तो ये 0 बचेगा और ये 90, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 90। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 4 बच्चे, यहाँ लग गया 5 अट्ठे 40, तो I2 की जो वैल्यू आई है वो 18.31 आ गई एम्पियर में। ठीक है, आपके पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास I2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास किसकी वैल्यू और चाहिए जल्दी से बताओ। I3 की वैल्यू चाहिए। तो सिंस वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन, आपके पास वो इक्वेशन 3rd थी जिसमें आपने I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा था, बस दोनों को जोड़ दो। I1 की वैल्यू कितनी है 48 डिवाइडेड बाई 31, I2 लिखोगे 18 डिवाइडेड बाई 31, एलसीएम 31 आ गया, ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी 48 प्लस 18, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 होता है, 4 और 1 5 और 1 6 का 6 6 और 31 ऐसे ही। तो आपके पास 66/31 ये आ चुका है, तो ये I3 है। भाई जैसे बुक के अंदर आपको इजी दिखाई देता है ना, एक्चुअल जब करने बैठोगे तो आपको उतना इजी लगेगा नहीं। कॉन्सेप्चुअली इजी है, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो सॉल्व करते वक्त लेंथी हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो समझ में आ गई, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।